तत् स्वयं योग संसिद्धः, और वो ज्ञान कैसा है? स्वयं योग संसिद्ध। योग का मतलब है गीता में कर्म योग। वो कर्म योग से संसिद्ध होता है। कर्म योग से कैसे संसिद्ध होगा? आज हमें थोड़ा सा ज्ञान है, फिर वैसा ही हमने कर्म किया, तो फिर वैसा कर्म किया तो वैसा ही फल मिला, तो उससे मेरी और ज्यादा श्रद्धा हुई उस कर्म में, फिर मैंने अगले दिन फिर वैसा ही किया, फिर मुझे और उसका प्रतिफल मिला। तो वो उपनिषद का मंत्र है ना, स्वामी जी महाराज बोलते रहते हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत से व्यक्ति क्या करता है? दीक्षा लेता है कि मैं कल से ऐसा करूंगा, कल से व्यायाम करूंगा। ऐसे किसी ने व्रत लिया, तो व्रत से फिर क्या करता है? दीक्षा को प्राप्त होता है। ये तो संकल्प हो गया व्रत तो, कि कल से व्यायाम करूंगा। रोगी है कोई व्यक्ति और उसने फिर कल से व्यायाम करना शुरू कर दिया, ये क्या है? दीक्षा। उसको वैसा करना शुरू कर दे, ये दीक्षा है। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा को प्राप्त करता है। दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। दीक्षित जब हो जाता है तो उसको क्या मिलती है? फिर दक्षिणा मिलती है। माने अगर व्यायाम करना शुरू कर दिया रोजाना, तो क्या दक्षिणा मिलेगी? आरोग्य रूपी दक्षिणा मिलेगी। स्वस्थ अच्छा हो जाएगा, मन भी, शरीर भी, सारी इंद्रियां भी। तो ये दक्षिणा है। दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति। जब ये दक्षिणा मिलेगी तो क्या हो जाएगी? हमारी व्यायाम करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी कि करना चाहिए। कितने लोगों की श्रद्धा उत्पन्न होगी, उनके रोग ठीक हो गए, तो व्यायाम में श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो और ज्यादा करेगा उस काम को, वो छोड़ेगा ही नहीं। श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो इसके पीछे का जो सत्य है, व्यायाम के पीछे का, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? ये कह रहे हैं तत् स्वयं योग संसिद्धः। वो ज्ञान कैसे होगा? कर्म योग से। जब हम वैसा करेंगे तब वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन, और उसमें समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। कालेन आत्मनि विन्दति, और ये ज्ञान कई बार पुस्तक में नहीं मिलेगा। आत्मनि कालेन विन्दति, अपनी आत्मा में मिलेगा ये ज्ञान। कालक्रम से जब वैसा वैसा जीते जाएंगे, जब वैसा वैसा आचरण करते जाएंगे, तो कालक्रम से उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। और जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारा आचरण ठीक होता चला जाएगा। जितना जितना आचरण ठीक होगा उससे और श्रद्धा होगी, तो ऐसे बढ़ेगा ये ज्ञान।